पिछले विगत वर्ष में भी वहां पर जमीनिया गांव में कटाव हुआ था। मुख्यतः जमीनिया गांव में 3 वार्ड पड़ते हैं, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 5। पिछले वर्ष जो कटाव था गंगा नदी के फ्लड प्लेन में, जो कटाव का डायरेक्शन था, उससे मुख्यतः वार्ड नंबर 4 प्रभावित हुआ था और कुल 64 घर गंगा नदी के कटाव के कारण पूर्ण रूप से इफेक्ट हुए थे और अन्य भी क्षेत्रों में वहां पर जल जमाव और फ्लड की स्थिति हुई थी। जो जमीनिया गांव है, लगभग उसका जो आबादी है अराउंड 3000 के आसपास है और वार्ड नंबर 4 और 5 मिला के लगभग 350 घर हैं और बाकी घर वार्ड नंबर 1 में हैं। उसमें विगत वर्ष में 2024 में आपदा के बाद हम लोगों ने 384 परिवारों को जो संपूर्ति पोर्टल के माध्यम से 7000 जीआर की राशि प्रत्येक परिवार प्रदान की थी और 59 घरों को 1,20,000 प्रति घर गृह क्षति के लिए हम लोगों ने दिया था और बाकी जो शेष 5 हैं उनकी भी स्वीकृति हो गई है, वो भी राशि हम लोग प्रदान कर देंगे। साथ ही साथ क्योंकि वह गंगा नदी का पूरा लो लाइन फ्लड प्लेन एरिया है, तो वहां पे रिवर फ्लो के कारण प्राकृतिक विचलन के कारण कटाव की स्थिति हमेशा बनी रहती है। इसीलिए हम लोगों ने 29 भूमिहीन परिवारों को पर्चा भी दिया था ताकि वो वहां से हट के बच सकें और हम लोगों ने उन सभी परिवारों का, जमीनिया गांव में जितने भी लाभुक हैं, ना ही सिर्फ ये 64 बट अन्य का भी प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे में भी नाम ऐड कर दिया है। तो उन सभी परिवारों को गृह क्षति का 1,20,000 तो प्राप्त हो ही गया है और प्रधानमंत्री आवास योजना भी जैसे ही स्वीकृत होता है वो राशि भी हम लोग उनको प्रदान कर देंगे। जो इस बार कटाव हुआ उसके कारण, क्योंकि इस बार डायरेक्शन और फ्लो बहुत चेंज हुआ गंगा नदी का पिछले वर्ष के मुकाबले, तो अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें पुनः वही दोनों वार्ड 4 और 5 में मुख्यतः कटाव हुआ है और अभी तक का जो हम लोगों के पास डेटा है उसके अनुसार 109 घर इफेक्ट हुए हैं गंगा के कटाव के कारण, जिसमें एक वार्ड में 84 घर हैं और एक वार्ड में 25 घर हैं। उन सभी घरों में जितने भी विस्थापित हैं उन लोगों ने जहां पे भी हमारे जमीनिया गांव में ही और अन्य बांध पे शरण लिया है और उसके लिए हम लोगों ने जो भी फ्लड मेजर्स हैं वो जिला प्रशासन द्वारा तत्परता से प्रदान किया जा रहा है। भोजन एवं पोषण के लिए अभी तक कुल 16,000 मील्स प्रति सामुदायिक किचन में दिन में 2 दिन का खाना लगभग 1300 लोग खा रहे हैं प्रति समय का खाना और बच्चों के लिए दूध भी और अन्य लोगों के लिए दूध भी हम लोग प्रदान कर रहे हैं। वहां पे हम लोगों की मेडिकल टीम भी प्रतिनियुक्त है जो खासकर बाढ़ के समय जो इंक्रीजिंग टेंडेंसीज होती हैं, चाहे वो स्नेक बाइट की हो या अन्य टेंडेंसी होती है वहां पे जो भी क्योंकि गंगा नदी का पानी रिसीड कर रहा है तो ब्लीचिंग पाउडर हो गया और जो हमारी कॉमन मेडिसिन हैं लगातार मेडिकल टीम वहां पे कैंप करके प्रदान कर रही है। पशु के लिए स्वास्थ्य सुविधा सभी पशुओं के लिए और साथ ही साथ जो भी उपचार है, पशु चारा है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, वो भी हम लोग वहां पे प्रदान कर रहे हैं। देखिए, इसमें चूक की कोई बात नहीं है। जो भी फ्लड फाइटिंग और जो भी कार्य हम लोग कराते हैं वो सतत रूप से कराया गया, जो भी स्कोप ऑफ वर्क था। अभी हम लोगों को मेनली रिलीफ में पूरा जिला प्रशासन लगा है। पिछले वर्ष ही जब कटाव हुआ था तो उस वर्ष हम लोगों ने त्वरित प्रपोजल भेजा, विभाग से कार्य भी अप्रूव हुआ और कराया भी गया। जो ये फ्लड कंट्रोल की टीम है उनके द्वारा रिटन रिपोर्ट भी है, उनकी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, चीफ इंजीनियर और विभाग के पदाधिकारियों द्वारा विजिट भी किया गया। कई मान्य जनप्रतिनिधियों द्वारा भी टीम के साथ विजिट किया गया, उनका भी फीडबैक लिया गया, पब्लिक का भी फीडबैक लिया गया और जो भी काम अप्रूव था उसको गुणवत्तापूर्ण कराया गया है। और जो हमारे फ्लड कंट्रोल के इंजीनियर्स हैं लगातार यूपी से भी टच में हैं, उस समय भी थे। इनफैक्ट यूपी के जो चीफ इंजीनियर है वो अभी विजिट भी करके गए हैं ताकि अपस्ट्रीम में भी पैरेलली काम पूर्ण रूप से कराया जाए। सर, एक सवाल पूछने का प्रयास किया है और संवेदक के द्वारा उल्टा एफआईआर करने की धमकी दी जाती है और अभी भी कंटिन्यू कर मिट्टी भराई का काम सब वहाँ जारी है।
इस पर सर क्या आपका आंसर है? इस प्रकार की सूचना जहां से भी आती है त्वरित हम लोग टीम विजिट करके कैंप कराते हैं, विभाग से भी कोऑर्डिनेट करा के चीफ इंजीनियर और उनकी अन्य टीम्स को बुलाया जाता है। जमीनिया में खासकर इस तरह की इनिशियली 1-2 कंप्लेंट्स आई थी, उसको तुरंत हम लोगों ने स्टॉप करके प्रॉपर गुणवत्तापूर्ण काम कराया था और डिपार्टमेंट द्वारा गुणवत्तापूर्ण काम कराया गया था। और जो भी अन्य अभी भी जिस प्रकार की भी कंप्लेंट्स आ रही है, उस पे त्वरित निष्पादन करते हुए काम कराया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार का जो फ्लड कंट्रोल का काम है और खासकर बिफोर वाटर लेवल राइजेस जो हमारा एंटी इरोजन का काम है, उसको हम लोग अच्छे से करें। दूसरा सर सवाल है, जो आपने बताया कि 109 खरब